औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही व खियरतिही हाफ़िज़े सिर्रिही व मुबल्लिग़े रिसालातिही अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अराज़ीन वल्लअनुद्दाइमु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामिईन, रसूल खुदा और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है रसूल खुदा और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में हुस्न खुल्क़ की अहमियत। मैंने अपनी गुफ्तगू के लिए जिस आय करीमा का इंतखाब किया है वो सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 है, जिसमें परवरदिगार ये इरशाद फरमा रहा है, और हमने तुम्हें तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए, और वो परवरदिगार की जानिब से हर वो चीज़ लेकर आए जो इंसान को सआदत और नेक बख्ती तक पहुंचा सके। लिहाजा जो शख्स आन हज़रत की इत्तिबा करेगा, उनकी पैरवी करेगा, वो सआदत और नेक बख्ती और कमाल तक पहुँचेगा। और जो उनसे दूर होगा, जो उनका इत्तिबा नहीं करेगा, जो उनकी पैरवी नहीं करेगा, वो सआदत व कमाल व नेक बख्ती से दूर रहेगा। जब रसूल इस्लाम सारी कायनात के लिए रहमत बन कर आए हैं, तो आपकी रहमत किसी ख़ास मकाम व मंजिल के लिए नहीं है, बल्कि हर जगह और हर खित्ते अर्ज़ के लिए आप रहमत हैं। इसी तरीक़े से आप किसी ज़माने ख़ास के लिए नहीं, बल्कि सुबह क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए रहमत हैं। चुनांचे जब सारी कायनात के लिए आप रहमत बनकर तशरीफ़ लाए, तो अब ज़रूरत इस बात की है कि आपकी हयात तैयबा, आपका वजूद मुबारक, आपकी ज़िंदगी लोगों के लिए उसवा बने, नमूना बने, आइडियल बने। और इस सिलसिले में परवरदिगार ने कुरान मजीद में इरशाद भी फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़ात में एक बेहतरीन नमूना है। यानी वजूद मुबारक आ हज़रत का तुम्हारे लिए नमूने अमल है। उनकी ज़िंदगी, उनकी हयात तैयबा, लिहाजा ये हर जिहत से नमूने अमल है। चुनांचे अगर एक इंसान बेहतरीन इंसान बनना चाहता हो और अपने को हुस्न खुल्क से आरास्ता करना चाहता हो, तो हुस्न खुल्क के लिए भी वो ज़ाते पैगंबर को अपने लिए नमूना बनाए। हुस्न खुल्क यानी अच्छे अखलाक का मालिक होना, अखलाक हसना से आरास्ता होना। उलमाए अखलाक ने हुस्न खुल्क की दो किस्में बयान की हैं। एक हुस्न खुल्क ख़ास है और एक हुस्न खुल्क आम है। हुस्न खुल्क ख़ास की तारीफ़ मरहूम नराकी ने इस तरीके से किया है कि एक इंसान जब किसी से मुलाकात करे तो मद्दे मुकाबिल से अच्छी तरीके से मिले, नरमी और मेहरबानी के साथ मिले और उसके लिए बेहतरीन कलाम इस्तेमाल करे, बेहतरीन उससे गुफ्तगू करे। और जब अपने बरादरान ईमानी और बरादरान दीनी से मुलाकात करे तो उसका चेहरा वसी हो, खंदा पेशानी से मुस्कुराते हुए मुलाकात करे। और इसी तारीफ की तरफ रिवायतों में भी इशारा हुआ है कि इस तरीके से बरखुर्द करना, मुलाकात करना, किसी से मिलना, यह हुस्न खुल्क कहलाता है। लेकिन यह हुस्न खुल्क ख़ास है। और हुस्न खुल्क आम यानी हर वो अच्छे सिफात, हर वो अच्छी चीज़ें कि जिन चीज़ों से इंसान अपनी रूह को आरास्ता करे, जब आरास्ता कर ले तो अब यहाँ पे कहा जाएगा ये इंसान साहिब हुस्न खुल्क है। यानी तमाम सिफाते हसना से रूह को आरास्ता कर लिया है। तो तमाम सिफात हसना से अपनी रूह को आरास्ता करने का नाम है हुस्न खुल्क। यह हुस्न खुल्क आम है। चुनांचे आपको इल्म अखलाक में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप वहाँ गौर करें और फ़िक्र करें, दिक्कत से मुतालिया करें। बहरहाल कुरान मजीद के सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 के जिसमें रसूल की ज़िंदगी को नमूने अमल करार देते हुए इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाए, अपने को संवारे, अपने को आरास्ता करे। इस आय करीमा में कुरान ने भी पैगंबर अकरम की ज़िंदगी को उसवे हसना, बेहतरीन नमूना करार दिया है। और मैंने ये कहा कि जब इंसान अपने को बेहतरीन इंसान बनाना चाहे तो अपने को हुस्न खुल्क से आरास्ता करे, और हुस्न खुल्क से आरास्ता करने के लिए भी नबी की ज़िंदगी को आइडियल बनाए, नमूना बनाए। और उसके बाद अखलाक के लिए ख़ुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान मजीद ने सूरह मुबारक कलम में ये कहा, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप तो बड़े ही खुश खुल्क हैं, आपके अखलाक अज़ीम हैं।
चुनांचे आप पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए कि पैगंबर अकरम से ज़्यादा बेहतर अखलाक किसी का ना था। चुनांचे जहां पर मकासिदे बेसते पैगंबर अकरम को बयान किया गया है, वहां एक अहम मकसद बेसत अखलाक की खूबियों की तकमील है। यानी पैगंबर को इसलिए मबूस किया गया, पैगंबर अकरम को इसलिए भेजा गया ताकि वो अखलाक की खूबियों को तकमील तक पहुँचाएँ। चुनांचे हदीस मुबारक में पैगंबर अकरम ने ये इरशाद फरमाया है, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं आला अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ। यानी मैं इंसानों में अखलाक की खूबियों को कमाल तक पहुँचाने के लिए मबूस हुआ हूँ। चुनांचे आपने सदाकत, अमानत, सब्र, शुक्र, हिल्म व बुर्दबारी, रहम व मेहरबानी, जूदो सखा, शजाअत व बहादुरी, ईसार व कुर्बानी, हक गोई को कमाल तक पहुँचाया और इन्हें इंसानों के लिए बाइस इज्जो शरफ बना दिया। तो आपने गौर फरमाया, यही हुस्न खुल्क है जिससे इंसान अपने को आरास्ता करता है, बेहतरीन इंसान बनता है हुस्न खुल्क के ज़रिए से। ये हुस्न खुल्क जो है वो मेयार ईमान भी है। यानी अगर किसी इंसान के ईमान को देखना है तो उसके हुस्न खुल्क को देखो। यह देखना है कि मोमिनीन में ईमान के लिहाज से कामिल कौन है तो उसके अखलाक को देखो, उसके अच्छे अखलाक को देखो, उसके हुस्न खुल्क को देखो। चुनांचे हदीस मुबारक में ये इरशाद हुआ है, अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुल्का, मोमिनीन में से ईमान के लिहाज से कामिल वो है कि जिनके अखलाक अच्छे हों। चुनांचे यहाँ पे आपने मुलाहिजा फरमाया कि इस हदीस मुबारक में हुस्न खुल्क को मेयारे ईमान करार दिया है। और उसके बाद आप देखें, यही हुस्न खुल्क था कि जिसकी बुनियाद पर लोग पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरविदा हो गए थे, लोग आपसे करीब होते गए थे, आपके खुल्क अजीम से लोग मुतासिर होते गए और आपसे लोग करीब होते गए। चुनांचे अगर ये हुस्न खुल्क ना होता तो लोग पैगंबर के अतराफ ना होते। जैसा कि कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया है, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। फिर अल्लाह की रहमत के सबब से उनके लिए नर्म और मेहरबान हो गए, और अगर तुम तुंदखू और सख्त दिल होते तो तुम्हारे इर्द गिर्द से लोग भाग जाते। सूरह आले इमरान आयत नंबर 159 159। तो आप देख रहे हैं कि पैगंबर अकरम के अतराफ जो आ रहे हैं वो आपके हुस्न खुल्क की बुनियाद पर आ रहे हैं, आपके अच्छे अखलाक की बुनियाद पर आपके अतराफ लोग गर्दिश कर रहे हैं। और इसी हुस्न खुल्क को मुतरादिफ इस्लाम करार दिया है। यानी हदीस में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को हुस्न खुल्क करार दिया है। आपने एक हदीस मुबारक में ये इरशाद फरमाया, अल इस्लाम हुस्नुल खुल्क, इस्लाम हुस्न खुल्क का नाम है। हकीकत इस्लाम हुस्न खुल्क है। अच्छा अखलाक हकीकत इस्लाम है।
यही इस्लाम की खुसूसियत और खूबी है। इस्लाम को दहशतगर्द से ताबीर करने वाले, इस्लाम को दहशतगर्द कहने वाले, काश की तारीख़ इस्लाम का मुतालिया कर लेते तो ये बात हरगिज़ न करते। इसलिए कि पैगंबर अकरम ने इस्लाम को हुस्न खुल्क करार दिया। पैगंबर अकरम मुजस्समे हुस्न खुल्क थे और आपने पूरी दुनिया तक अपने अखलाक को पहुंचाया। आज जो कायनात में हुस्न खुल्क आप देख रहे हैं, ये सब पैगंबर का अतिया है, ये सब पैगंबर ने इबलाग किया है। लिहाजा आज इंसानियत जो बाकी है लोगों में, वो आपके हुस्न खुल्क की बुनियाद पर बाकी है। लिहाजा पैगंबर अकरम की शान में जसारत करना, उनकी तौहीन करना, बशरियत की तौहीन करना है, इंसानियत की तौहीन करना है। और जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जसारत कर सकता है, वो दुनिया के किसी बशर की इहानत कर सकता है। वो इंसान नहीं हो सकता जो पैगंबर अकरम की इहानत करे, उनकी शान में गुस्ताखी करे। जिसने हुस्न खुल्क का दर्स दिया, जिसने मोहब्बतों को आम किया, जिसने लोगों के दरमियान भाईचारगी करार दिया, जिसने इंसान को इंसानियत सिखाई, जिसने बशर को बशर बनाया, उसकी शान में गुस्ताखी। ऐसे इंसान को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जो पैगंबर अकरम की शान में जसारत और गुस्ताखी करे। वो ऐसा इस्लाम लेकर आए, वो ऐसा दीन लेकर आए जो हुस्न खुल्क है। चुनांचे हकीकत दीन, माहियत दीन, यही हुस्न खुल्क है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में एक शख्स आता है और आन के कहता है, या रसूल अल्लाह, मद दीन, हकीकत दीन क्या है, माहियत दीन क्या है? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्नुल खुल्क। मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आप? यानी जब दीन के हवाले से सवाल किया जा रहा है तो पैगंबर अकरम इरशाद फरमाते हैं, हुस्न खुल्क का नाम दीन है। फिर यही शख्स दाहिने जानिब से आता है और वही सवाल दोहराता है और कहता, या रसूल अल्लाह, मद दीनो, दीन क्या है? हजरत ने फरमाया, हुस्नुल खुल्क। हुस्न खुल्क, अखलाक हसना का नाम दीन है, बेहतरीन अखलाक का नाम दीन है। फिर यही शख्स बाईं तरफ से आता है और फिर वही सवाल करता है, या रसूल अल्लाह, मद दीन? फिर हजरत ने वही जवाब इनायत फरमाया, हुस्नुल खुल्क। हुस्न खुल्क का नाम दीन है। फिर यही शख्स पुश्त की जानिब से आता है और कहता है, या रसूल अल्लाह, मद दीन, दीन क्या है? अब हजरत ने उसकी जानिब निगाह किया और कहा, क्या तूने दीन को नहीं समझा? दीन क्या है? आपने फरमाया, हुआ अल्लाह तग़ज़ब। दीन ये है कि तुम गजब न करो, यानी गजब ना करो, यानी नरमी और मेहरबानी के साथ लोगों से पेश आओ। यहां पर वही हुस्न खुल्क है कि नरमी और मेहरबानी से लोगों से मुलाकात करो, लोगों से नरमी और मेहरबानी से पेश आओ। यह हुस्न खुल्क है। हुस्न खुल्क न ये कि सिर्फ इंसान को दुनिया में सआदतमंद बनाता है और कमाल तक पहुंचाता है, बल्कि दुनियावी फायदे के साथ साथ उखरवी फायदा भी इसका है। अगर आप मुलाहिजा फरमाएं कि इंसान जो है जब इस दुनिया से मुंतकिल होकर जाएगा, आलम आखिरत में पहुंचेगा और क़यामत बर्पा होगी, मीज़ाने आमाल में जो है इंसानों के आमाल जब तौले जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो मीज़ाने आमाल में रखी जाएगी वो हुस्न खुल्क है।
जैसा कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा यूज़अ फी मीज़ानिल अब्द यौमल क़ियामत हुस्नो खुल्क़िही। सबसे पहले क़यामत में जो चीज़ इंसान के मीज़ान आमाल में रखी जाएगी वो उसका हुस्न खुल्क़ है, उसका अच्छा अखलाक है। और ये हुस्न खुल्क़ न ये कि सिर्फ नामे आमाल पे रख कर जो है तौला जाएगा, बल्कि जब हुस्न खुल्क़ को नामे आमाल में रखा जाएगा तो ये नामे आमाल यानी सारे आमाल जब मीज़ान आमाल में रखे जाएंगे तो ये हुस्न खुल्क़ जो है वो इंसान के आमाल को वज़नी बना देंगे, यानी मीज़ान आमाल संगीन नजर आएगा। और हदीस में ये इरशाद हुआ है, मा मिन शैइन अस्क़लु फिल मीज़ान मिन खुलुक़िन हसन। इंसान के मीज़ान आमाल में कोई चीज़ हुस्न खुल्क़ से ज़्यादा गिरा और संगीन नहीं होगी। लिहाजा इंसान को चाहिए कि लोगों से हुस्न खुल्क़ से पेश आए। और कुरान मजीद ने भी ये लोगों से कहा है, वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों से अच्छी गुफ्तगू करो, अच्छी तरीके से बात करो। यहाँ पे कुरान ने देखिए लफ्ज़ नास का इस्तेमाल किया है, चाहे वो मोमिन हो, चाहे काफिर हो, चाहे अच्छे अखलाक वाला हो या बुरे अखलाक वाला हो। यानी आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप लोगों से अच्छी गुफ्तगू करें, और जब अच्छी गुफ्तगू करेंगे तो आपका गिरवीदा हो जाएगा। जब आपका गिरवीदा होगा तो अब तालीमात आले मोहम्मद को उस तक मुंतकिल फरमाएं, आले मोहम्मद की तालीमात को उस तक पहुंचाए, उसके कल्ब में उतार दे। इसी तरीके से पैगंबर अकरम ने इस्लाम की तरवीज किया, दीन की तरवीज किया, शरीयत की तरवीज किया। पहले अपना गिरवीदा बनाया अपने अखलाक के ज़रिए से, हुस्न खुल्क़ के ज़रिए से, अखलाक हसना के ज़रिए से। लिहाजा आप गौर फरमाएं, पैगंबर अकरम का ये हुस्न खुल्क़ था कि लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होते गए। और आपके 12 जानशीन, आपके 12 औसिया, सब ने इसी तरीके से जो है हुस्न खुल्क़ जो है पेश किया है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिनसे हमारा मजहब मंसूब हो गया है, वही अखलाक पैगंबर की तरवीज कर रहे थे, वही दीन पैगंबर की तरवीज कर रहे थे। आपको एक मौका मिला, आपने एक दीनी दरसगाह कायम किया, आपने एक यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जिसमें 4000 शागिर्द आपसे तहसील इल्म फरमा रहे थे, तहसील इल्म कर रहे थे। यह आपका अखलाक था जो आपसे लोग करीब आते गए, आपसे लोग मुतासिर होते गए। जहां हुकूमत बनी उमैया बनी अब्बास से दरगीर थी, आपस में ये एक दूसरे से बनी अब्बास और बनी उमैया दस्तो गरीबा थे, वहां इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेहतरीन मौका मिला। और इस फितने के माहौल में इमाम ने उलूम आले मोहम्मद, उलूम दीन, मारिफ इलाहिया की तरवीज किया और अपने अखलाक और किरदार से ये बताया कि जब हालात ऐसे रुनमा हो जाएं तो तुम उलूम आले मोहम्मद को लोगों तक पहुंचाओ। यह बेहतरीन मौका था। लिहाजा आपने वही पैगंबर के लाए हुए दीन, पैगंबर के लाए हुए मजहब की तरवीज किया कि दीन पैगंबर, मजहब जाफरी के नाम से मौसूम हो गया। और आपने ऐसे मौके पर उलूम व मारिफ के दरिया बहाए, हजारों शागिर्दों की तरबियत किया और उन्हें दुनिया के गोशे गोशे, चप्पे चप्पे में तबलीग के लिए पहुंचा दिया। और ये क्या था, आपके लोग क्यों गिरवीदा हुए? वही हुस्न खुल्क़ की बुनियाद पर, जिस तरीके से पैगंबर अकरम ने
लोगों के सामने हुस्न खुल्क पेश किया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने अच्छे अखलाक को पेश किया है। चुनांचे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने हुस्न खुल्क को अखलाक अंबिया में से करार दिया है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अंबिया के 10 सिफात हैं, 10 सिफात में से एक सिफत हुस्न खुल्क है। और वो 10 सिफत ये हैं: यकीन, क़नाअत, सब्र, शुक्र, हिल्म बुर्दबारी, हुस्न खुल्क, सखावत, मुरुवत, शुजाअत, गैरत। ये 10 चीजें आप देख रहे हैं इसमें हुस्न खुल्क। ये 10 चीजों में हुस्न खुल्क है, यानी वही हुस्न खुल्क के खास की तरफ इशारा है। वल्ला हुस्न खुल्क आम को देखेंगे तो इंसान की रूह इन तमाम चीजों से आरास्ता होनी चाहिए। तो आपने मुलाहिजा फरमाया, रिवायत में है कि अगर इंसान की इबादत में कमी रह गई तो यह हुस्न खुल्क उस कमी को पूरा कर देगा और उसे आबिदे शब जिंदादार लिखा जाएगा। चुनांचे रिवायत में यह वारिद हुआ है कि इंसान अपने हुस्न खुल्क के जरिए से आखिरत में अदीम दराजात तक पहुंचेगा और बुलंद मकाम तक पहुंचेगा। व इन्नहु ज़ईफुल इबादा, जबकि वो इबादत की दुनिया में बहुत कमजोर रहा है, लेकिन अपने हुस्न खुल्क के जरिए से आबिद शब जिंदादार लिखा जाएगा, साइमुन नहार लिखा जाएगा। ये है हुस्न खुल्क। लिहाजा इंसान को हुस्न खुल्क से पेश आना चाहिए। हुस्न खुल्क के जरिए से इंसान जो है वो शहरों को आबाद करता है और इसी हुस्न खुल्क के जरिए से इंसान की उम्र में जो है इजाफा होता है। चुनांचे हदीस मुबारक में वारिद हुआ है, इन्नल बिर्रा व हुस्नल खुल्का यामुरान दयार व यज़ीदान फिल आमार। नेकी और हुस्न खुल्क ये शहरों को आबाद करते हैं और उम्रों में इजाफा करते हैं। तो आपने देखा कि हुस्न खुल्क की अहमियत क्या है। हुस्न खुल्क के मसादिक और हुस्न खुल्क आम की कुछ निशानियां मैं यहां बयान कर रहा हूं। हुस्न खुल्क खास को मैंने बयान किया, लेकिन हुस्न खुल्क आम यानी मोमिनीन से मुलाकात के वक्त तबस्सुम करना, उनसे मिजाह करना। लेकिन याद रहे, मिजाह भी जब करे इंसान तो सिवाय हक के कुछ ना कहे, यानी मिजाह के जरिए से दिल आजारी ना करे, बल्कि जो जुमला कहे वो हक कहे, कोई बातिल जुमला ना कहे, कोई ऐसा जुमला ना कहे जिसके जरिए से उसकी दिल आजारी हो। पैगंबर अकरम फरमाते हैं, इन्नी लअमदहु वला अकूलु इल्ला हक्का, मैं भी मिजाह करता हूं लेकिन मिजाह के वक्त सिवाय हक के कोई बात नहीं कहता हूं। आपने मुलाहिजा फरमाया तो इंसान मोमिनीन से मुलाकात के वक्त तबस्सुम करे और मिजाह करे, मोमिनीन से उन्हें अता करे, उन्हें उनके साथ सखावत से पेश आए, उनके सामने तवादो इनकिसारी करे, सलाम करे, उनसे उल्फत व मोहब्बत करे, जो अपने लिए पसंद करे वही उनके लिए पसंद करे, उनसे बेहतरीन कलाम करे, उनके साथ ताउन करे, उनके साथ बदज़बानी ना करे, उन पे गैज़ो गज़ब ना करे। जब इंसान को कोई अज़ियत पहुँचे तो अज़ियतों पर सब्र करे। ये चंद चीज़ें जो मैं बयान किया यहाँ, ये अलामात और मसादी के हुस्न खुल्क हैं। लेकिन हाँ, आखिर कलाम में एक चीज़ और पेश कर दूँ कि इंसान तमल्लुक और चापलूसी का नाम हुस्न खुल्क न दे। यानी कोई ताकतवर इंसान है, कोई पैसे वाला इंसान है, उसकी बेजा आप मदहो सना कर रहे हैं। खुदा न करता एक इंसान फिस्को फजूर में है, मुब्तला है,
पैसे वाला है, ताकत वाला है, और आप जो है उसकी मदह कर रहे हैं, वो चापलूसी कर रहे हैं, तो इसका नाम हुस्न खुल्क नहीं है। बल्कि जब फाजिर की मदहो सना की जाती है तो अर्श इलाही लरज जाता है और परवरदिगार गज़बनाक होता है। हदीस मुबारक में इरशाद हुआ है, इज़ा मुदहल फाजिर इहतज़्ज़ल अर्शो व ग़ज़िब रब। जब फाजिर की मदह की जाती है तो अर्श इलाही लरज जाता है और अल्लाह तबारक व तआला गज़बनाक होता है। लिहाजा कभी तमल्लुक और चापलूसी को हुस्न खुल्क से ताबीर न करे। और बसा औकात ये चीज़ देखने में भी आती है, एक इंसान चापलूसी कर रहा है, तमल्लुक कर रहा है और उसका नाम हुस्न खुल्क दे रहा है, और यही इंसान जब किसी गरीब मोमिन से मिलता है तो उसका मस्खरा करता है, उसको अहमियत नहीं देता, उसे तुर्श मिजाजी से मिलता है, कलाम में सख्ती करता है। यह है सूए खुल्क। लिहाजा इंसान को चाहिए कि मोमिन जो भी हो, चाहे वो गरीब व नादार हो या अच्छी हालत में हो, उसके साथ हुस्न खुल्क से पेश आए और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते रहना चाहिए इंसान को कि परवरदिगार हमें हुस्न खुल्क की दौलत से नवाजे, ताकि हम हुस्न खुल्क के ज़रिए से अपने इस माशरे को जन्नत नज़ीर बना दें। भाई यहीं पे मैं गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन।